इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे का मैदान सज गया। संगजानी मवेशी मंडी में कायम जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पीटीआई के जलसे के मौके पर इस्लामाबाद आने वाले अहम रास्ते 29 मकामात पर बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, पिंक बस सर्विस और फीडर रूट्स भी बंद कर दिए गए। फैजाबाद, खन्ना पुल, रवात, टी चौक, चुंगी नंबर 26 के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, मरी रोड, सवा पुल, बहराकहू और टेक्सला से जीटी रोड संगजानी पॉइंट आने वाला रास्ता भी बंद। मंदरा चकवाल रोड और सुहावा जेहलम रोड भी बंद कर दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने के लिए शहरी छोटे मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसे के मौके पर इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सुबह सवेरे जलसागाह के करीब थैले से दस्ती बम बरामद। पुलिस के मुताबिक थैले में डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद भी मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से कारकुनान के काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला पेशावर टोल प्लाजा से रवाना। मुजफ्फराबाद के काफिले की क़यादत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का कहना है कि टेक्सला में मेन जीटी रोड और बाज़ दीगर मकामात से भी रुकावटों की शिकायतें आ रही हैं। फ़िलहाल इस्लामाबाद में हुकूमत की तरफ से कोई मसला नहीं। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। गुज़िश्ता रात से इस्लामाबाद में क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया। हर गली बंद कर दी गई। जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ की पीटीआई कारकुनों को जलसे की कामयाबी की पेशगी मुबारकबाद। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि पीटीआई कारकुनों के घरों पर गुज़िश्ता रात से छापे पड़ रहे हैं। कल रात से उनके काफिलों को हर जगह रोका गया है। सबको हाँक के आज लाया जाएगा और लाकर जो है वो जलसा जुलूस करके घर चले जाएंगे। भाई खोना को आना को कुछ भी नहीं। इन जलसे जुलूसों से इमरान खान नहीं बाहर आता। इमरान खान ने अपने अमाल का जवाब दे के बाहर आना है। इमरान खान ने जो है वो अदालतों के जरिए बाहर आना है, अगर आना है तो। सहूलतकारी की इंतहा ये हो कि यास्मीन राशिद की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज पे जज साहबा के पास जाया जाए और कहे कि जी ये रिमांड दे दें, इनकी कुछ हमारे पास ऑडियोज़ है, उसको वॉइस मैच कराना है। रिमांड की स्टेज पे वो केस ख़त्म कर दिया जाए। तो जो ईमानदारी है ना वो है हर सतह पर है। बानी पीटीआई जलसे जुलूसों से नहीं अपने आमाल का जवाब देकर अदालतों से रिहा होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अदलिया से आज भी ईमानदारी हो रही है और हर सतह पर हो रही है। सहूलतकारी की इंतहा ये है कि यास्मीन राशिद का केस रिमांड की सतह पर ख़त्म किया गया। आज हाँक कर लोगों को जलसे में लाया जाएगा। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होगा और फिर सब घर चले जाएंगे। ये ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में ही कर लेते तो खर्चा कम होता। इस्लामाबाद में तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। 9 मई सकूत ढाका की तरह पाकिस्तान की तारीख से हमेशा नत्थी रहेगा। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। जलसे के रूट समेत किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो एक्शन होगा। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ कोई भी नारा नहीं लगेगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन का जलसे के शुरका को इंतबाह। कहा कि जलसे का वक्त 4 बजे से 7 बजे तक है। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक ख़त्म करना होगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि जलसे में शिरकत के लिए ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से रूट मुतय्यन है। इन रूट्स के अलावा पैदल, मोटरसाइकिलों या गाड़ियों पर जलसागाह की तरफ सफ़र मना है। खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा का कानून बन चुका है और ये नाफिजुल अमल भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाला जाए। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कहीं से हुई थी। ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। वज़ीर दिफा ने कहा कि एक गम बानी पीटीआई को अपना इक़्तिदार छिन जाने का था तो दूसरा गम जनरल फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी रब्ता किया और यकीन दहानियाँ भी कराई कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ ज़मानतें भी दी।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीटीआई की सियासत में हद से ज्यादा मुलव्वस थे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी जराये के हवाले से कहा गया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीटीआई क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फाल बनाया जाए। जनरल फैज और बानी पीटीआई के दरमियान जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए भी राबता था। जराये का कहना है कि जेल के अमले के कुछ अरकान पहले ही अपने बयान कलमबंद करवा चुके हैं, जिनसे जनरल फैज और बानी पीटीआई के ताल्लुक और उनके दरमियान बिलवास्ता बातचीत की तस्दीक होती है। जराये का कहना है कि जनरल फैज को फौजी हुकाम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज सरगर्मियों से मुतालिक एक से ज्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज ना आए। हमारे एक 3 स्टार जाते हैं, आई एम श्योर कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम गए होंगे ना, जाते हैं कॉट ऑन कैमरा, कहते हैं मैं कोई नथिंग बिग, ये एवरीथिंग विल बी फाइन, आई हैव कम हियर जस्ट फॉर अ कप ऑफ टी। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? मैंने रात अपने डियास्पोरा को ये याद करवाई बात और शेयर किया। ओवर 100 हार्डन्ड क्रिमिनल्स वर रिलीज्ड, जो कि आज कमांडर बने हुए हैं, जो आज जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में, केपी में, दे आर द मास्टरमाइंड राइट नाउ। ना whom to blame? ये सारा वो किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो आप टेररिस्ट एक्सीडेंट्स इंसिडेंट देख रहे हैं, वो ये वो लोग कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दहशतगर्दी की हालिया लहर का जिम्मेदार साबिक DGISI फैज़ हमीद को करार दे दिया। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। एक 3 स्टार जनरल चाय पीने काबुल जाता है और मसालियत के नाम पर उन दहशतगर्दों को वापस लाया जाता है जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड हैं। बताया जाए कि आखिर इस दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मंसूरा आएंगे, हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी जमात इस्लामी के मुतालबात। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत IPP से मुआहदों पर नजरसानी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों का मौजूदा निज़ाम नाकाबिल बर्दाश्त है। पावर प्रोड्यूसर्स और हुकूमत ये बात समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को खास हद तक कारोबारी समझौता किए बगैर जल्द रियायत फराहम करना होगी। बिजली के मौजूदा नर्ख से मुल्की तरक्की को नुकसान पहुँच रहा है। अवैस लगारी ने पावर कंपनीज को मुआहदे का कोई नया मुसविदा या खास शराइत भेजने की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत नए मुआहदे के लिए IPPs को मजबूर नहीं करेगी, बल्कि मुआहदे में तब्दीलियाँ बाहमी रजामंदी से होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। पाकिस्तान को जौहरी मुल्क बनाने, CPEC लाने और मुआशी तरक्की को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले जाने वाले नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मजमून को पढ़कर पूरी तरह समझ आ जाती है। लाहौर से इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर FIA की कार्रवाई। पकड़ा गया नेटवर्क अपने प्रिंटिंग प्रेस में कई ममालिक की जाली दस्तावेजात तैयार करता था। शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटा जाता था। गिरफ्तार नेटवर्क के इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राब्ते का इंकशाफ। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। अमेरिका और बरतानिया को रूस, चीन और मशरक़ वस्ता से खतरा है। अमेरिका और बरतानिया के पास एक दूसरे के अलावा कोई काबिल एतमाद इत्तेहादी नहीं।
अमरीकी और बरतानवी खुफिया एजेंसी के सरबराहों का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में शाया मजमून में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह रिचर्ड मोर ने लिखा कि आलमी निज़ाम को जो खतरा इस वक्त लाहक है वो सर्द जंग के बाद से नहीं देखा गया। उन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अमरीका और बरतानिया का इत्तेहाद पहले से ज़्यादा ज़रूरी करार दिया। फरवरी 2022 में होने वाले रूसी हमले के खिलाफ मज़ाहमत में अमरीका और बरतानिया यूक्रेन के अहम माली और अस्करी हामियों में शामिल हैं। लकी मरवत के इलाके अबाखेल में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और उसका भाई जाम बहक। कांस्टेबल सफीउल्लाह और उसके भाई नवीद पर रात के वक्त घर के करीब फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन का एक भाई भी कुछ अरसा पहले दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो चुका है। जनूबी वजीरिस्तान में वाना कड़ीकोट बाजार के करीब बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक। गाड़ी के करीब हुए धमाके में 3 अफराद जख्मी। पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए हैं। मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुकाम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप और NCOC की हिदायत के बाद बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस बढ़ा दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक ने पिछले साल हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं किए। गुज़िश्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाबों और खुश्क साली की वजह से पाकिस्तान में हैजे के केसेस बढ़े हैं। आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। हैजे के केसेस रिपोर्ट न करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, अंगोला, म्यांमार, युगांडा और यमन शामिल हैं। दुनिया में 2023 के दौरान हैजे के केसेस में 13% और अमवात में 71% इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान खुराक की बरामद पर पाबंदियों के खदशे के पेश नज़र हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी हुक्काम हैजे को एक्यूट वाटरी डायरिया और वाटरी डायरिया करार देकर उसकी शिद्दत कम जाहिर करते हैं। कौमी इदारे सेहत का मौक़िफ़ है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल आलमी इदारे सेहत को हैजे की लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा केसेस की तफसीलात दी। मुमकिन है कि WHO के पाकिस्तान में ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को ये तफसीलात ना फराहम की हों। शिमाली बलूचिस्तान में सैलाबी रैले उतरने के बाद 6 रोज़ बाद भी मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। कोजेक टॉप और शीलाबाग के मकाम पर से सैलाबी मलबा ना हटाया जा सका। मुस्लिम बाग और किला सैफुल्ला के मकाम पर कोयटा योप लौरालाई शाहरा बह जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। किला अब्दुल्ला, चमन ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और किला सैफुल्ला में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा बागात, फसलों और मकानात के सर्वे के लिए टीमें नहीं पहुँच सकें। उन्नीस 1965 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। पाक बहरिया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की कार्रवाइयाँ रोकने में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम बहरिया पर पाक बहरिया को खैराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा है कि पाक बहरिया मुल्क को दरपेश रिवायती और गैर रिवायती बहरी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी उनकी फ़र्ज शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। पाक बहरिया की खिदमात और कुर्बानियों की दिल से कदर करते हैं। आज आलमी यौम ख्वानदगी मनाया जा रहा है। मुल्क में होने वाले डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलोचिस्तान में मजमूई शरह ख्वानदगी मुल्क में सबसे कम यानी 42% है। पिछले 3 साल तक वज़ीर तालीम रहने वाले नसीबुल्ला मरी का ज़िला कोहलू शरह ख्वानदगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के आबाई ज़िला डेरा बुगटी में सिर्फ 9% ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सड़क किनारे ढाबे पर शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दुआएं दी। मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो कहता था नैब कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है, इस कानून के तहत एनआरओ की पहली दरख्वास्त भी उसी ने दी है। घड़ी, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का चोर खुद एनआरओ लेकर भागना चाहता है। एनआरओ भी मांगता है और जलसी भी करता है। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फोर्सेस के हमलों में गजा सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में शहीदों की तादाद 31 हो गई। लेबनान पर इसराइली हमले में 3 इमरजेंसी एहलकार शहीद। हिजबुल्लाह के करियात शमूना के मकबूजा इलाकों पर जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल का शमाली इसराइल में स्कूल बंद करने पर गौर। यमनी फौज ने मारब में एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराया। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा है कि अब तक अमरीका के ऐसे 8 ड्रोन्स मार गिराए हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर हो गया। दोनों टीमों ने 2-2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच कल जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगी। पैरालंपिक्स गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में कांसी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली के एजाज में पेरिस के पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने हैदर अली का इस्तकबाल किया। मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। पेरिस में पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी हैदर अली को खुशामदीद कहा। इस मौके पर हैदर अली का कहना था कि उनकी कामयाबी का क्रेडिट फैमिली को जाता है। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की भी बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर का कदीम क्रिकेट ग्राउंड इन दिनों खिलाड़ियों के बजाय डेंगू मच्छरों की आमाज गाह बना हुआ है। बारिशों के बाद मैदान झील का मंजर पेश कर रहा है। क्रिकेट की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। खिलाड़ी आला हुक्काम की नजर करम के मुंतजिर। अपर जनूबी वजीरिस्तान की खूबसूरत वादी कानी गरम में खेला गया ऑल पाकिस्तान शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी वॉलीबॉल टूर्नामेंट कोटकाई ने जीत लिया। फाइनल में मेज़बान कानी गरम की टीम को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। इवेंट में सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 20 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की। बरसगीर की नामवर गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गईं। और बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के यहाँ बेटी की पैदाइश। भारतीय मीडिया की तस्दीक। दुनिया भर से शोबे सितारों और परस्तारों की मुबारकबाद।